राधे राधे राधे। राधे। आज हम हैं फतेहपुर सीकरी में और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था फतेहपुर और ये है सीकरी। तो इस पार्ट में हम आप दिखाने वाले हैं पूरे सीकरी, जहाँ पर अकबर 15 साल रहे। आखिर क्या हुआ कि 15 साल बाद अकबर एकदम इस जगह को छोड़ के चले गए और इस किले को अबेंडन छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं इस किले के बारे में। हाँ, तो देखिए ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 साइड से बरामदे जो बने हुए हैं, इनके अंदर ये गोल गोल जो रिंग बनी हुई हैं, यहाँ पर बादशाह अकबर के घोड़े और हाथी बांधे जाते थे, जिसे अस्तबल कहते हैं। यहाँ पर जो आले टाइप में आप देख रहे हैं, यहाँ उनका सुबह शाम का खाना दिया जाता था। और इसके पीछे जो खाने का जो स्टॉक होता था, वो ये जस्ट बराबर से इसके पीछे एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसके अंदर उनका खाना का स्टॉक रहता था। ये यहाँ पर उनके भूसे का स्टॉक रहता था इसके अंदर। तो इस पूरे महल को कहा जाता है घोड़े हाथियों के रहने की जगह, जिसे कहते हैं अस्तबल। हाँ, रानी जोधा जो थी बादशाह अकबर की 3rd नंबर की बीवी, ये राजस्थान की रहने वाली थी, आमेर की। राजा भार्गव की बेटी थी ये और राजा मानसिंह की बुआ। तो इन्होंने बादशाह अकबर ने रानी जोधा के लिए राजस्थानी कल्चर के अंदर बहुत बड़ी हवेली बनाकर तैयार की। इस हवेली के अंदर 2 रूम हैं उनके रहने के लिए, समर और विंटर। तो ये हम सामने जो देख रहे हैं, ये उनका समर पैलेस है और इस साइड में हम देख रहे हैं विंटर पैलेस। लेकिन हमको देखने में दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समर वाले के पीछे वेंटिलेटर लगे हुए हैं और भी इसके पीछे एक वाटर लेक था आर्टिफिशियल, जिसका नाम था मोती झील, जिससे ठंडी हवा आती थी। उस ज़माने में कोई एसी, कूलर, फैन, पंखे नहीं थे। और ये विंटर पैलेस है जो चारों साइड से क्लोज है, और ये साउथ में बना हुआ है और समर पैलेस नॉर्थ में बना हुआ है। तो ये ठंडा रहता था और ये गर्म। अब हम सामने देख रहे हैं वो राधा कृष्णा का मंदिर था, जहाँ रानी जोधा पूजा किया करती थी। यहाँ रानी जोधा के टाइम पर एक गोल्ड की मूर्ति थी राधा कृष्णा की, जो वो पूजा करती थी। 1586 में जब रानी और बादशाह अकबर यहाँ से छोड़कर आगरा गए, तो अपना मंदिर साथ ले गए यहाँ से। आज वहाँ मंदिर नहीं है, मंदिर का स्थान है वो। इसके बीच में जो ग्राउंड में आप देख रहे हैं, बीच में ये यहाँ एक तुलसी टेम्पल था पूजा करने के लिए, जहाँ रानी जोधा जल दिया करती थी तुलसी के अंदर। और इसके चारों, घुमा दीजिए चारों तरफ, ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे कमरे इसके अंदर, ये उनकी जो सर्वेंट थी, जिन्हें हम दासियां कहते हैं, उनके रहने की जगह थी। यहाँ दासियां रहा करती थी। और इसके चारों साइड में जो 4 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे, बॉडी गार्ड, उनके रहने के लिए था। लेकिन उस ज़माने में यहाँ जेंट्स लोग अलाउड नहीं थे, तो किन्नर लोग रहा करते थे। नो लेडीज़ नो जेंट्स, जिन्हें किन्नर कहते हैं, वो लोग यहाँ पर उनके बॉडीगार्ड रहते थे। तो ये पूरा महल महारानी जोधा का है, जिसको हम महल बोल रहे हैं। इसको हवेली कहा जाता है, क्योंकि जयपुर, उदयपुर, आमेर में जो राजस्थानी राजपूतों की जो हवेलियाँ हैं, सेम उसी डिज़ाइन में बनी हुई है ये। तो ये महारानी जोधा की हवेली है। आप बता रहे पूरा का पूरा ये राजपूत शैली से बना हुआ है जी। और सामने जो आप दिखा रहे हैं, ये मंदिर है। ये मंदिर था। चलो अंदर मंदिर में जो आर्किटेक्चर है वो दिखाते हैं आपको। और मंदिर तो नहीं है, जो मंदिर के ऊपर जो आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर, वो आप देखोगे। एक समय पे यहाँ पे जोधाबाई का मंदिर हुआ करता था। हाँ। अभी वो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आर्किटेक्चर जरूर है। हाँ, तो ये देखिए, ये राधा कृष्णा जी का मंदिर का स्थान है, जहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है। जैसे कि हम इस पिलर के ऊपर देख रहे हैं, ये कलश का डिज़ाइन, ये कलश बना हुआ है, ये शंख बना हुआ है, ये त्रिशूल का डिज़ाइन है, ये दीप डिज़ाइन है, दीपक।
और ये चंद्रमा का डिजाइन है, वो मंदिर की बेल है, घंटी। और इस तरफ जरा देखेंगे आप तो ये तिरुपति बालाजी का डिजाइन है। तो इस तरीके से यहाँ चारों तरफ जितने भी पिलर लगे हुए हैं वही हिंदू आर्किटेक्चर है। ये आले जो बने हुए हैं तिरुपति बालाजी के डिजाइन के अंदर, यहाँ उनकी मूर्तियाँ लगाई जाती थीं और सामने राधा कृष्णा जी की बड़ी मूर्ति थी। तो ये उनका मंदिर कहलाता है रानी जोधा जी का। अब हम इसके बाद चलते हैं रानी जोधा जी की किचन देखेंगे, वेजिटेरियन। हाँ तो देखिए हम ये महारानी जोधा की प्योर वेजिटेरियन किचन देख रहे हैं। यहाँ उनका प्योर वेजिटेरियन खाना बनता था, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बनते थे और वो राजस्थान से बिलोंग करती थी। तो राजस्थानी झुमके जो रानी जोधा ने यूज किए थे, वो देखिए इसके ऊपर सारे राजस्थानी झुमके बने हुए हैं। ये 156 झुमकों की डिज़ाइन इसके ऊपर दी हुई है। और इस तरफ हम सामने जो देख रहे हैं, जो ताला लगा हुआ है, वो नॉनवेज किचन थी। वहाँ नॉनवेज खाना बनता था, यहाँ वेजिटेरियन। जिसको जैसा भी खाना खाना हो, पसंद हो, वैसा अपना यूज कीजिए। और इस तरफ हम देखेंगे इस साइड में, ये सेकंड जो रानी थी जिनका नाम था मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी, क्रिश्चियन रानी जिन्हें कहते हैं, उनका नाम था मरियम। तो इस महल को बोला जाता है गोल्डन हाउस, सुनहरा महल। अकबर के ज़माने में इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट किया हुआ था और गोल्ड भी लगा हुआ था। बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई थी इसके अंदर। लेकिन जब ब्रिटिश लोगों का टाइम था, सारा गोल्ड निकाल के ले गए यहाँ से। तो इसको मरियम रानी का महल कहते हैं, जो गोवा की रहने वाली थी, जिनको क्रिश्चियन कहा जाता है। अब हम देखिए चलते हैं आगे, जहाँ तानसेन और बैजू बावरा का संगीत जहाँ होता था, वो जगह देखेंगे। हाँ तो देखिए ये बालकनी जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर हिंदू रानी बैठती थी। इसके लेफ़्ट और राइट में मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी बैठा करती थी। और इस तरफ हम देखेंगे, ये यहाँ पर बादशाह अकबर बैठते थे सबसे टॉप पर। और सेकंड जो फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ भी VIP के लोग बैठा करते थे और यहाँ कॉमन पीपल बैठते थे इसके चारों साइड में। तब यहाँ पानी के बीच में जो चबूतरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा का कंप्लीशन हुआ करता था। मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे जी। तो तानसेन एक बहुत फेमस थे गाने बजाने में। तो तानसेन ने एक दीप राग गाई थी यहाँ पर, जो दीप जले थे पानी के अंदर और बहुत तेज आग लगी थी उन दीपकों से। तानसेन के शरीर तक आग पहुंच चुकी थी। तब देखा बादशाह अकबर ने कि तानसेन में आग लगने वाली है, तो फिर बैजू बावरा ने एक मेघ मल्हार गाई थी, जो बारिश कराई फ़ौरन और उस आग को शांत किया था। तो यहाँ तानसेन और बैजू बावरा का कंप्लीशन हुआ करता था। तब कभी यहाँ इंडियन मूवी पिक्चरें भी बनती हैं, शूटिंगें होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, परदेश पिक्चर में एक कव्वाली होती है यहाँ, जो नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। वो इसी जगह पर होती है जहाँ पर तानसेन संगीत सुनाते थे अपना। अब हम देखिए चलते हैं अकबर के बेडरूम के अंदर, जहाँ अकबर का समर पैलेस बना हुआ है, ठंडा वाला रूम, वो देखेंगे। और नेक्स्ट उसके बराबर से उनके खाना खाने का डाइनिंग हॉल। चलिए अब हम डाइनिंग हॉल और बेडरूम देखते हैं चल के। हाँ तो देखिए ये सामने जो हम देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर का पलंग है
12 बाई 12 का ये पलंग बना हुआ है रेड स्टोन के अंदर। यहाँ बादशाह अकबर आराम किया करते थे। उनकी जो हाइट थी 5 फुट 3 इंच। उनके यहाँ पर आने जाने के लिए ये सामने जो हम देख रहे हैं वो दरवाज़ा था। जब बादशाह अकबर जलालुद्दीन यहाँ पर आते थे तो इसके ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाई जाती थी और इसके नीचे गुलाब जल भरा जाता था जिससे महक आती थी और ये ठंडा रहता था। हवा आने के लिए 2 वेंटिलेटर हैं पीछे, इसलिए इसको समर पैलेस कहते हैं, गर्मियों में रहने के लिए। और उनकी 3 रानियां थीं। तीनों रानियों के यहाँ पर आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते थे। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये मुस्लिम रानी के लिए था और ये सामने वाला जो गेट देख रहे हैं ये रानी जोधा के लिए था आने के लिए। और ये गेट जो बंद दिखाई दे रहा है इस समय, ये मरियम रानी के लिए था। तो तीनों रानियों के यहाँ आने जाने के लिए अलग अलग दरवाजे थे। इस पैलेस को हिस्ट्री के मुताबिक, हिस्ट्री में कहते हैं ख्वाबगाह का महल, ख्वाबगाह पैलेस। इसकी हिंदी कर दीजिए आप, तो ये बादशाह अकबर के सपनों का महल था। अब हम देखिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं उनके खाना खाने का डाइनिंग हॉल। तो देखिए ये उनके खाना खाने का डाइनिंग हॉल था। यहाँ पर वेजिटेरियन खाना लगाया जाता था, इस साइड में नॉनवेज खाना लगाते थे और नीचे कालीन बिछाकर बैठकर ज़मीन पर खाना खाते थे। कोई डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं थी। इस खाने को कहते हैं मुस्लिम भाषा में, उर्दू भाषा में दख्तर खान। हाँ, और ये यहाँ का पानी नमकीन था, खारी पानी था, जिस पानी की वजह से बादशाह अकबर यहाँ से छोड़कर आगरा किले में गए थे। तो उनके पीने के लिए गंगा जी से गंगा जल आता था, वो वहाँ स्टोर होता था। जो सामने आप एक टफ टाइप में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये उस ज़माने में पूरा एक घड़ा था, मटका जिसे कहते हैं, सुराई टाइप में। लेकिन आज ये टूट चुका है तो ज़रा टफ दिखाई में देता है, ये टफ डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पानी स्टोर होता था, गंगा जल इसके अंदर। और अब हम आपको दिखाने को जा रहे हैं सामने, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसे बादशाह अकबर और रुकैया रानी का टॉयलेट बाथरूम कहते हैं। ये वहाँ के टॉयलेट बाथरूम के आने जाने का रास्ता था सामने। ये उस ज़माने के टॉयलेट बाथरूम थे। और इस तरफ घुमा दीजिए, और इस तरफ हम देख रहे हैं एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, लेकिन छोटा ज़रूर है, बहुत सुंदर बना हुआ है, जिसको मुस्लिम रानी रुकैया का शीश महल कहते हैं। इनका पूरा नाम था तरकी सुल्ताना रुकैया बेगम, जो तुर्की की रहने वाली थी, मुस्लिम रानी थी और बचपन की वो दोस्त थी बादशाह अकबर की। दोस्ती में उनसे शादी हो गई तो उनकी सबसे बड़ी बीवी थी ये। तो उनके लिए ये शीश महल बनाकर बादशाह अकबर ने तैयार किया। लेकिन इसके अंदर कलरफुल ग्लास लगे हुए थे, डायमंड्स लगे हुए थे, गोल्ड भी लगा हुआ था, लेकिन वो आज नहीं है इसके अंदर। लेकिन इस समय आप देखेंगे कारीगरी इसके अंदर, जितना भी वर्क आप देख रहे हैं ये सब हैंडमेड है, जो हाथ से बनाया हुआ है, छेनी और हथौड़ी से। क्योंकि उस ज़माने में कोई एसी, इलेक्ट्रिक, लाइट, मशीन वर्क नहीं था। जैसे कि देखिए ये छत के ऊपर ये दरवाजे जो होते हैं, जिनको डोर कहते हैं, वो डोर की डिज़ाइन देखिए। और ये इस पिलर के ऊपर देखिए अनार फ्लूट लगे हुए हैं, ये अनार का वेल देखिए आप। और ये दीवारों पर देखिए जो चटाई बिछाकर हम लोग बैठते हैं, वो चटाई का डिज़ाइन देखें। इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं सामने, वहाँ रंगीन फुल ग्लास लगे हुए थे कलर, और उनकी जो किनारें बनी हुई हैं वहाँ डायमंड्स लगे हुए थे। और थोड़ा इसकी छत की तरफ देखिए, जिस तरीके के सांचे बने हुए हैं उनमें हीरे और ग्लास लगे हुए थे। एक कैंडल स्टैंड इसमें हम लोग जलाते थे, बादशाह अकबर जलाते थे, तो हज़ारों कैंडल स्टैंड दिखाई देते थे इसके अंदर। तो इसको मुस्लिम रानी रुकैया का शीश महल कहते हैं। बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है इसके अंदर। चारों तरफ देखिए
और ये जितना भी काम है सब ये हाथ से बनाया हुआ है। यही देखने की चीज़ है और यही यहाँ का मेन आर्किटेक्चर है। जबकि सैंड स्टोन हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ देखने की चीज़ है कारीगरी। ये देखिए इस वाले पिलर पर ये ग्रेप्स का डिज़ाइन है, अंगूर लगे हुए हैं। हाँ तो देखिए ये वाली जो पैलेस हम देख रहे हैं 2 मंजिल में, ये बादशाह अकबर के ज़माने में छोटे बच्चों के लिए मदरसा कहा जाता था, जिसके टीचर थे अब्दुल फजल फैजी। यहाँ फ़ारसी, उर्दू और अरबी सिखाई जाती थी। और इस तरफ अब आप देखेंगे ज़रा नीचे नज़र करके, यहाँ लूडो बना हुआ है चारों साइड से, जिसे 25 गेम कहते हैं। 4 गर्ल्स इधर, 4 गर्ल्स उधर, 4 गर्ल्स उधर और 4 गर्ल्स इधर रंगीन ड्रेस बना करके खड़ा करते थे। और इस चबूतरे पर बैठकर राजा रानी ये गेम खेला करते थे। जिस बोट को चलना होता था उसी गर्ल्स को आवाज़ लगाते थे तो वो डांस करती हुई चलती थी यहाँ पर। और अब हम देखिए सामने चलते हैं दीवाने खास देखने के लिए, जहाँ बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। आई नाम है इसका पंचमेल के इस्तेमाल का हवा खाने के लिए, इसको बोलता है हवा में। हाँ तो देखिए इसको कहते हैं दीवाने खास। ये बहुत सुंदर एक पिलर बना हुआ है इसके अंदर, जिस पिलर के ऊपर बादशाह अकबर का सिंहासन था, वहाँ बादशाह बैठा करते थे। और इसके चारों तरफ 9 दरवाजे हैं 9 मंत्रियों के लिए। तो यहाँ बादशाह अकबर बैठकर अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। तो इसको कहते हैं दीवाने खास। अकबर बादशाह ने एक नया रीजन चलाया था इसी जगह से, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। ये देखिए यहाँ जो डोर बने चढ़े हुए हैं, ये रास्ते थे इसके ऊपर जाने आने के लिए। और ये बाहर से आपको देखने में 2 मंजिल की लगती है बिल्डिंग, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो ये एक ही मंजिल है। तो इसको अकबर का पार्लियामेंट कहते हैं, दीवाने खास। अब हम देखिए चलते हैं बादशाह अकबर का खजाना महल देखेंगे, जहाँ सोने चांदियों के सिक्के जमा होते थे उनके। Because after the Independence Day, like 7 years or 8 years ago, it was the government want that हाँ तो देखिए यहाँ पर ये 3 कमरे बने हुए हैं, 1, 2 और ये 3। तीनों कमरों में इस तरीके के आले बने हुए हैं चारों साइड से। उन आलों के अंदर यहाँ तक बॉक्स बने हुए हैं, ऊपर से ये हॉल्स किए हुए हैं, जहाँ पर सिल्वर कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स जमा किए जाते थे बादशाह अकबर के। और यहाँ दरवाज़ों पर दरवाजे नहीं थे, पर्दे लगाए जाते थे, सिपाहियाँ तैनात रहते थे यहाँ पर। तो ये बादशाह अकबर का खजाना महल था, जिसे ट्रेजरी रूम कहते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं ये अकबर से पहले राजपूत सिकरवार लोग रहा करते थे। ये सीकरी गांव है, ओल्ड विलेज। ये अकबर से पहले का गांव है, जहां
राजपूत सिकरवाल लोग रहते थे। इसी गांव से इस जगह का नाम सीकरी पड़ा था। ये ओल्ड सिटी है और इसके इस साइड में जो हम देख रहे हैं ग्राउंड पूरा मैदान, ये अकबर के ज़माने में एक आर्टिफिशियल लेक था पानी का जिसका नाम था मोती झील, जहाँ से ठंडी हवा आती थी। और ये पूरा फतेहपुर सीकरी 9 किलोमीटर के अंदर है, जो 3 साइड से दीवार से रास्ता बंद था इसका बाउंड्री वॉल, और एक साइड से वाटर लेक से रास्ता बंद था जिस लेक का नाम था मोती झील। तो इसको मोती झील कहते हैं। अब हम देखिए चलते हैं आगे, एक ज्योतिषी की छतरी बताएंगे आपको, जहाँ पंडित परसोत्तम दास बैठा करते थे और बादशाह अकबर अपनी भविष्यवाणियाँ पूछा करते थे। हाँ, तो ये देखिए छतरी की तरफ आप, ये एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। यहाँ एक पंडित परसोत्तम दास ज्योतिषी बैठा करते थे जो सबकी भविष्यवाणी बताया करते थे। इसके अंदर जो मेहराब आप देख रहे हैं, ये जैनियों का जैन आर्किटेक्चर है। ये एक ही पत्थर के अंदर बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। तो ये ज्योतिषी की छतरी थी। और ये सामने जो पूरा मैदान आप देख रहे हैं ग्राउंड, इसे कहते हैं दीवाने आम। ये आम लोगों के लिए था, जहाँ बादशाह अकबर बैठकर फैसले सुनाया करते थे। वहाँ सामने बादशाह अकबर बैठते थे और यहाँ पर आम जनता के लोग। तो ये दीवाने आम था। अब हम देखिए चलते हैं आगे उनका हॉस्पिटल में, जहाँ रानियों के दासियों के लिए हॉस्पिटल थे, यहाँ पर उस ज़माने में हकीम और वैद्य लोग रहा करते थे। ये देखिए, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये लेडीज हॉस्पिटल था अकबर के ज़माने में। जो लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, बीच की बिल्डिंग गिर चुकी है। तो ये पूरा ही लेडीज हॉस्पिटल था, जहाँ हरम रहती थी, हरम लोगों के लिए। तो उस ज़माने में यहाँ पर हकीम और वैद्य लोग रहा करते थे। अब हम देखिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे 5 मंजिल का महल, पंचमहल, जिसे पंचमहल भी कहते हैं और हवा महल भी कहते हैं। हेलो, हाँ, तो ये हम सामने जो देख रहे हैं, इसे 5 मंजिल का पंचमहल कहते हैं। ये 176 पिलर के ऊपर 5 हिस्टोरिकल्स बना हुआ है, जिसे पंचमहल कहा जाता है। अकबर की हिंदू जो रानी थी जोधा, वो करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने जाया करती थी सबसे टॉप पर। मुस्लिम जो रानी थी वो ईद का चांद देखने के लिए जाया करती थी इसके ऊपर। और मरियम जो रानी थी, जिनका कोई गॉड नहीं था, तो वो हवा खाने के लिए जाती थी इसके ऊपर। तो इसको कहते हैं हवा महल। और 5 मंजिल का महल है ये, इसलिए पंचमहल भी कहते हैं इसी को। सबसे नीचे की जो बिल्डिंग है, इसके अंदर 84 पिलर्स हैं, फिर 56, फिर 20, फिर 12, फिर 4, टोटल 176 पिलर के ऊपर ये बना हुआ है। अब देखिए, हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं रानियों का मीना बाजार। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये रानियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल था उनका। यहाँ इसके चारों तरफ पर्दे लगे रहते थे और पर्दे के अंदर रानियाँ स्नान किया करती थीं। तो ये रानियों के नहाने का स्विमिंग पूल। नेक्स्ट इसके बराबर में आप देखेंगे ये गार्डन। इस गार्डन के अंदर रानियों के लिए लेडीज बाज़ार लगा करता था, जिसका नाम था मीना बाज़ार, जो बाहर से लोग सामान बेचने आया करते थे और रानियाँ, दासियाँ यहाँ शॉपिंग किया करती थी। और इस तरफ आप देखेंगे, ये रानी जोधा का पैलेस जो है, ये उसका बैक पोर्शन है, जो अंदर से आपको ठंडा वाला कमरा बताया था। जो उसके पीछे जो वेंटिलेटर आपको बताए थे, वो वेंटिलेटर देखिए, ये वेंटिलेटर लगे हुए हैं, जो रानी जोधा का समर वाला रूम था।
और भी इसके पीछे जो हमने बताया था, इसके पीछे एक वाटर लेक था पानी का, वो इसके पीछे वाटर लेक था आर्टिफिशियल, जिससे ठंडी हवा आती थी, तो ये ठंडा रहता था उस ज़माने में। और ये सामने जो आप एक रास्ता देख रहे हैं, ये रानी जोधा के कमरे से अटैच है, जहाँ रानी जोधा अपने कमरे से निकलकर लेक के दर्शन करने जाया करती थी। अब हम देखेंगे सामने बीरबल का महल। जो बीरबल एक बादशाह अकबर के सलाहकार थे, उनके पिए थे, ये उनका महल है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत बना हुआ है और इसके अंदर भी बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। भाई साहब ने यहाँ से लिया। ये बीरबल का महल था उनका। यहाँ बादशाह बीरबल रहा करते थे। उनके रहने के लिए 4 कमरे बने हुए हैं इसके अंदर और बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है। इन कमरों के अंदर दरवाज़ों पर कोई दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे हुआ करते थे। यहाँ लाइट के लिए दीप जलाए जाते थे। तो ये यहाँ 4 कमरे बने हुए हैं और इस तरफ आप देखेंगे हम ये वाटर लेक दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये सामने जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, मैदान, ये आर्टिफिशियल लेक था पानी का, जो पहले भी हम बता चुके हैं, फिर दोबारा से बता रहे हैं। ये वाटर लेक था पानी का आर्टिफिशियल, जिसका नाम था मोती झील। और ये सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये बादशाह अकबर के हाथी के आने जाने का गेट था। बादशाह अकबर हाथी पर बैठकर सवारी करते थे ऐसे। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सामने बनी हुई हैं और भी इसके आगे बनी हुई हैं, ये सब सैनिक लोगों के रहने की जगह थी। इसके जस्ट बराबर में एक छोटा सा रूम है, ये बीरबल का सिक्योरिटी गार्ड रूम था।